सारे हेयरिंग एड एक जने को लग सकते हैं? क्या एक हेयरिंग एड से सबको सुनाई दे सकता है? नमस्कार, आज मैं आपसे बात करूंगा वाई डोंट ऑल हेयरिंग एड सूट एवरीवन। मेरे पास 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिफरेंट डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉसेस। अगर एक हेयरिंग एड से सबका काम चलता होता तो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती और उसी से सारा काम अपना कर लेती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारे जो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉसेस हैं वो शुरू होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड। नाउ इस तरीके के ही हेयरिंग एड्स भी तैयार होते हैं जो माइल्ड कैटेगरी में काम करें, मॉडरेट कैटेगरी में काम करें, सीवियर कैटेगरी में काम करें और प्रोफाउंड कैटेगरी में काम करें। ये जो डिग्री है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मशीन की स्ट्रेंथ उसी डिग्री के हिसाब से काम करती है। तो अगर किसी का बहुत थोड़ा लॉस है, माइल्ड लॉस है, तो उसमें हम प्रोफाउंड कैटेगरी के हेयरिंग एड को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इतना नॉइस करेगा कि वो पेशेंट यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत से हेयरिंग एड ओवरलैप करते हैं लॉसेस में, इसीलिए हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज कवर करने की कोशिश करते हैं हेयरिंग एड के साथ, ताकि आपका लॉस अगर 19-20 उम्र के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अगर बढ़ भी जाता है तो सेम हेयरिंग एड से आप 5-6 साल आराम से कवर अप कर सकते हैं। अगर हम एक मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करें तो वो भी 5 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की होती है। तो उतना स्पैन हमें एक हेयरिंग एड से कवर अप करने के लिए मिलना चाहिए। और क्योंकि हेयरिंग एड हमारे हेयरिंग लॉस को स्टेबल नहीं कर सकता, जो हमारी प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ चलती रहेगी, लेकिन हेयरिंग एड से जो गैप क्रिएट हो गया उसको हम कवर अप कर लेंगे और हम उसको मैनेज कर पाते हैं। तो हम मशीन में इतना पावर का मार्जिन रखना चाहते हैं ताकि अगर मान लीजिए 19-20 आपका कान डिट्यूरेट हो रहा है तो हम उसी मशीन से उसको कवर अप करें। पॉइंट नंबर 2, different losses at different frequencies. Now this is a very important point. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी को बारीक आवाज़ें नहीं सुनाई देती, किसी को मोटी आवाज़ें नहीं सुनाई देती, किसी को मीडियम आवाज़ें नहीं सुनाई देती। अब ये अलग अलग तरीके की बीमारियों की वजह से, अलग अलग कान की तकलीफ़ की वजह से ये दिक्कतें होती हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें हेयरिंग एड को इस तरीके से चूज़ करना चाहिए ताकि वो हर तरीके की परेशानी को अलग अलग हैंडल कर सके। इस वजह से एक हेयरिंग एड से सबका काम नहीं हो सकता। सोशल नीड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मशीन हम कान के ऊपर नहीं लगा सकते, हमें कान के अंदर वाली चाहिए क्योंकि वो सोशली देखने में बुरा लगता है। कोई कहते हैं कि कैसी भी मशीन लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन सुनाई ठीक से देना चाहिए। तो अगर सुनाई ठीक से देगा तो हमें भी हेल्प मिलेगी, आपको भी संतुष्टि होगी और हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर सोशल नीड्स को कवर करना है तो हमें डिज़ाइन, शेप और साइज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि एक मशीन से सबका काम नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अफोर्डेबिलिटी। मेरे ख्याल से हर कोई महंगा हेयरिंग एड नहीं खरीद सकता, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार एक अच्छा हेयरिंग एड ज़रूर खरीद सकता है। तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर भी ध्यान रख के चलते हैं कि जैसे कान की ज़रूरत है उसमें जो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो हो सकता है, वो हम लोग अपने काउंसलिंग के ज़रिए, अपने एजुकेशन के ज़रिए कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। डायनेमिक नीड्स, बहुत सारे लोग आते हैं जो अभी भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। एज ज़्यादा है, कान का नुकसान हो गया, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि उनको हर चीज़ सुनने की ज़रूरत है। उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक नीड्स। और आज के टाइम में हम लोगों के पास ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिससे हम ये डायनेमिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं। कुछ मशीनें आ रही हैं जो मोबाइल से कनेक्टिविटी हो जाती है, कुछ मशीनें आ रही हैं जिनके साथ मल्टी माइक लगा सकते हैं,
और आपको परफेक्ट सुनाने का प्रयास करते हैं, पास से, दूर से, चारों तरफ से, ऑल अराउंड, जिसे हम लोग कहते हैं 360 डिग्री। फिर हमारे पास आती है हैंडलिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पेशेंट को उसके हैंडलिंग के अनुसार जितना वो अपना उम्र के हिसाब से काम कर सकता है, हम वैसा हेयरिंग एड देना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते थे जो एज के हिसाब से हम समझते थे उनको हम छोटा हेयरिंग एड नहीं दे सकते जो कान के अंदर छुप जाए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये सीखा कि ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको शेप और साइज से अंदाज़ा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, हैंडलिंग में दिक्कत होती है। हम उनको एक डिवाइस देते हैं जिसको कान के ऊपर पहनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उनको एक छोटी डिवाइस दे देते हैं जो बिल्कुल एक कैप्सूल की तरीके से है। उनको उसे कान में इंसर्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। उन्होंने खट से कान में लगाया, उसको घुमाया और अपनी जगह पे फिट कर लिया, एंड दे स्टार्ट हियरिंग। नाउ दैट इज़ अ ट्रबल फ्री सिस्टम। उसमें सिर्फ आपको बैटरी लगानी है और मशीन ऑन हो गई। अगर कान के ऊपर वाली मशीन है तो उसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले मशीन को कान के ऊपर रखो, फिर उसका मोड कान के अंदर लगाओ। उन 2 स्टेप्स को ख़त्म करके अगर हम सिंगल स्टेप में काम कर रहे हैं दे फील मोर कंफर्टेबल। तो इसलिए हम लोगों ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, समय के हिसाब से बदलाव लाए, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें समय के हिसाब से चलना चाहिए। हैंडलिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जो हमें डिसीजन लेने पे आमादा करती है कि हम क्या डिसीजन लें ताकि हम अपने पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएँ। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए और हमें मैक्सिमम लाइक्स भेजिए। थैंक यू।